और अन्य स्थानों से भी आए हैं और हमारे सब भाई बहनों को मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज आपके साथ मुलाकात हो रही है। जब ये ज़मीन पहले ली गई थी दादी जानकी के साथ और हंसा बहन भी साथ में होंगे, तो हम आए थे और उस समय तो खेती ही थी, सारी ग्रीनरी ही थी। और उस समय दादी को भी ये संकल्प था कि इस स्थान से बहुत सेवाएं होंगी। तो आज ही मैं सुन रही थी, क्योंकि उसके बाद मेरा आना इस तरफ नहीं रहा, परंतु दादी जानकी, दादी गुलजार तो बहुत बार आते रहे और इस धरनी को भी फलीभूत करते रहे। तो आज ही मैं सुन रही थी कि कितने सारे गांव हैं आजू बाजू के, जहाँ से करीब 200 आत्माएं यहाँ आते हैं रेगुलरली ज्ञान सुनने और अपने जीवन को और ऊंचा बनाने। तो मैं सोचती हूँ कि 200 आत्माएं, आप सोचो कि कितना परिवार का वो हिसाब होगा। जिस परिवार में से 1 या 2 या 3 भी आते हैं, उस सारे ही परिवार को वो प्रकाश देते हैं। जिस तरह से दीप जला था, इसी तरह से जब एक आत्मा की भी प्रकाश में ज्योत जगने लगती, तो फिर वो भी अनेक आत्माओं को अपने रंग संग के रंग से परमात्मा के नज़दीक लाते हैं। और ये मैं कहेंगी कि प्रैक्टिकल जो परमपिता परमात्मा कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से हमें राजयोग की बहुत सिंपल रीति से हमें हर प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, वो तो इतना सरल ज्ञान है जो आज तक भी मैं देखती हूँ कि कोई भी ज्ञान सुनने से वो जल्दी ही उनका योग लग जाता। जब पहले मैंने फर्स्ट दिन मैंने लेसन लिया आत्मा का और पता चला कि संकल्प शक्ति का महत्व क्या है, तो कुदरत की ऐसी शक्ति थी जो बिल्कुल ऐसी ही अनुभव होने लगा कि मैं आत्मा भृकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ। और दूसरे दिन जब हमने ये बात समझी कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, तो सहज उस परमपिता परमात्मा से जो योग लगा, तो मुझे अनुभव हुआ कि कैसे एक संकल्प से हम बिल्कुल ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की याद से अपनी बुद्धि को एकाग्र करके सहज राजयोग का अनुभव कर सकते। तो आज हम इसी टॉपिक पर थोड़ा विचार करते हैं कि संकल्पों का महत्व कहाँ तक है। मानो कि एक घड़ी साइलेंस में आप बचपन के दिन चले जाओ, आपको कितनी बातें याद आई होंगी बचपन की। जिस स्कूल में जाते थे, किस शहर या गांव में आप रहते थे, उस समय आपके फ्रेंड्स किस प्रकार के थे, उस स्थान की कितनी बातें सुंदर सुंदर आपके मन में तुरंत ही आ गई। अभी 1 सेकंड के लिए आप जो आने वाला कल है उस बात पर विचार करो कि आपको दिन भर क्या क्या करना होगा। तो उस 1 सेकंड में सवेरे से जागृत होने से दिन भर आपकी दिनचर्या क्या होंगी, रात्रि तक आपका क्या स्थिति होंगी, वो सब सारा नक्शा आपके सामने आ गया कि कैसे सब कुछ हुआ। संकल्प शक्ति से आज तक कोई भी ऐसी मशीन बनी नहीं है जो आपको वापस समय में भी लेके जाए और आपको आगे के समय में भी लेके जाए। क्यों? क्योंकि समय कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, परंतु मन भी कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, स्थूल वस्तु नहीं है। संकल्प भी स्थूल नहीं है,
अति सूक्ष्म सूक्ष्म है, और जैसे ही समय भी सूक्ष्म है, देख नहीं सकते हैं समय को, परंतु ये तो विश्वास है कि हाँ, कोई वस्तु है जिसको हम समय कहते हैं। इसी तरह से संकल्पों को हम देख नहीं पाते हैं, परंतु हमें विश्वास है कि अपने ही संकल्प से हम गया काल, कल को सोच सकते हैं कि कल क्या क्या हुआ। बचपन के दिन भी सोच सकते हैं कि क्या क्या उस समय मेरी स्थिति थी, और फिर आने वाले कल का भी हम विचार कर सकते हैं। कितना टाइम लगा? बस 1 सेकंड भी नहीं, एक संकल्प। तो इतनी फास्ट मशीन है ये, रॉकेट जैसे, बिल्कुल बचपन तक आप पहुंच सकते और फिर कल तक भी आप पहुंच सकते। तो आप सोचो कि मानव तो जो भी मशीन्स बनाते हैं वो कुदरत को देख कर के बनाते हैं। रियलिटी तो ये है कि अपने माइंड की इन्वेंशन तो पीछे हम करते हैं, पहले तो कुदरत को देखते हैं, नेचर को देखते हैं कि उसमें क्या क्या बना हुआ है। जब पंछी उड़ते थे तो हम सोचते थे कि कैसे ये पंछी उड़ेंगे, क्या मानव भी ऐसे उड़ सकता? तो फिर खोज करते करते मनुष्य के मन में जब वो संकल्प आया कि हमें ये ऐसे कुछ खोज चाहिए जिससे हम भी उड़ सके, तो संकल्प शक्ति इतनी महान है जो न सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में जाती है और प्रेजेंट को भी अच्छी तरह से समझ पाती, परंतु जो आपके मन में संकल्प आएगा, आपको ऐसे प्रेरणा होगी, तो आप हिम्मत रख करके, दृढ़ विश्वास रख करके आप उस संकल्प को साकार बना सकते। जैसे मैंने कहा कि यहाँ तो पहले सिर्फ मैंने खेती को ही देखा, परंतु आज हम देख रहे हैं एक छोटा सा केंद्र भी बन गया है जहाँ पर ज्ञान की प्रकाष्ठा प्राप्त होती। और भाई साहब ने अभी बहुत अच्छी बात कही, विश्वास दिलाया कि हाँ, और भी जो आगे यहाँ कुछ भी कार्य करने चाहेंगे, आपका सहयोग रहेगा। तो मैं आपको सबके सामने ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो संकल्प शक्ति ऐसी है जो आपका आज का ये संकल्प अवश्य ही इस स्थान को ऐसा केंद्र बनाएगा जहाँ पर सारे विश्व को भी रोशनी मिले और ज्ञान केंद्र यहाँ का बिल्कुल सबको प्राप्ति हो। तो संकल्प शक्ति बहुत महान है, परंतु गीता के अंदर यही महावाक्य आते हैं, मन ही तुम्हारा मित्र, और साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि कई बार मन ही फिर शत्रु बन जाता। कोविड के समय हमने दोनों बातें देखी। कईयों का मन इतना मजबूत था जो अन्य आत्माओं की सेवा करते रहे। फ्रंट लाइन में जो भी ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, उन्होंने अपना कुछ भी परवाह न करके परंतु समाज की सेवा अर्थ बहुत कुछ किया। और ब्रह्मा कुमारी बहन भाइयों ने भी विश्व भर में ऑनलाइन क्लासेस की जो धूम मची, कई लोग तो अच्छी अच्छी बातें सुनते रहे, सवेरे से शाम तक बाहर जाने का तो मौका ही नहीं था, अंदर घर में ही बैठे रहे, परंतु घर में भी इतनी उन्होंने उमंग से आध्यात्मिकता पर ध्यान दिया, स्टडी की, जो उनका योग कितने घंटे घंटे चलता रहा। और फिर कईयों का ये भी हमने सुना कि बिल्कुल ही इसके पास जा नहीं सकते थे, आना जाना तो बंद, परंतु जो दरवाजे बंद, तो फिर उसमें कई कहाँ पर अकेले भी थे, तो उनका मन फिर कहाँ चला गया, बिल्कुल नीचे की ओर डिप्रेशन में भी गया। WHO वालों ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कब से पहले से ही कहा हुआ है कि जो सबसे अधिक से अधिक बड़ी बीमारी आएंगी वो है मानसिक स्थिति की। तो ये तो मैंने 20 साल पहले उन्हों की बात ये सुनी थी, परंतु आज प्रैक्टिकल और उसमें भी विशेष खास कोविड के बाद मैं देखती हूँ कि मन
एक घोड़े के समान बिल्कुल वाइल्ड होकर के घूमता रहा और सारी आत्मा की शक्ति को छीन लिया, तो डिप्रेशन हो गया। तो हम अपने मन को कैसे संभालें, जो हमारा मन सदा ही हमारा मित्र बन करके रहे और मन हमारा ऐसे हो जो उड़ करके हमें परमात्मा तक भी पहुंचा सके, और वो है ज्ञान का शक्ति। जब हमें ये पहचान मिलती है कि मैं कौन हूँ और मेरा ऊपर वाला है, और तीसरी बात मुझे क्या करना है। जिन्होंने दादी जानकी को देखा सुना, आपको याद होगा कि दादी के ये 3 मंत्र ओम शांति के होते थे। 3 बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो उसमें ही फिर दादी भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी बात स्पष्ट करती थी। परंतु ये 3 बातें, उसमें भी पहली बात मैं कौन हूँ। हम अपने को देहे तो जन्म से ही समझते रहे हैं, परंतु मन क्या है उसकी हमने ज़्यादा खोज नहीं की है। परंतु परमात्मा जब हमें ये याद दिलाते हैं कि हे आत्मा तुम हो शांत स्वरूप, और हम कहते हैं परंतु मेरा मन तो भटकता है, एक घड़ी भी शांत नहीं होता, तो हम आत्मा शांत स्वरूप कब हो सकते, कैसे हो सकते। परंतु जो घोड़े होते हैं, घोड़े को चलाने के लिए भी प्यार की शक्ति चाहिए। कोई घोड़ा जो वाइल्ड हॉर्सेस होते हैं, उनको काबू करने के लिए उनको कानों में अच्छी अच्छी बातें सुनानी होती, तो वो फिर शांति से वो आपके वश हो जाते, और वो फिर जैसे आप उनको चलाएंगे वैसे वो चलेंगे। तो मन को भी काबू करने के लिए बुद्धि में ये ज्ञान है कि मैं हूँ मन का मालिक। बुद्धि है लगाम, परंतु अपने आप से बातें करनी होती है, अपने मन को याद दिलाना होता है, हे आत्मा, हे मन, तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम सत्य स्वरूप हो। तो ऐसे मीठी मीठी बातें करते बुद्धि का लगाम घोड़े को अपना बना लेता, और फिर घोड़ा यहाँ वहाँ भागने के बजाय बिल्कुल जहाँ मालिक उसको चलाने जाए चलता है। तो अपने मन को वश करने के लिए चाहिए ज्ञान बुद्धि के अंदर। तो जितना जितना बुद्धि के अंदर हम ज्ञान सुनते हैं, उस बात पर विचार करते हैं, उससे फिर हम अपने मन को अपने वश में रखते हैं। और साथ ही साथ मन को पहले तो हम सीधे रास्ते पर ले चलते। मन को कहाँ न कहाँ भागना तो है ही, और यदि गलत रास्ते पर गया तो उसमें पत्थर में कहाँ न कहाँ चोट लग जाती। परंतु यदि मन सीधे रास्ते पर चलता तो वही मन जिसके लिए गीता में है मन मना भव, वही मन हमारा परम पिता परम आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि शिव नाम है कल्याणकारी। तो उस कल्याणकारी माता पिता को याद करते हैं, उसी को ही कहा जाता है मन मना भव। परमात्मा हमें आज्ञा देते हैं मन को और सब तरफ देह के संबंध, देह के संसार, सब तरफ से हटाकर मेरे साथ उसका संबंध जोड़ो। तो जब वो अनुभव हमें होता तो फिर तो मन हमारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही निर्मल, बहुत ही शक्तिशाली बन जाता, और उसी मन के द्वारा भगवान बहुत कुछ कार्य भी करा सकता। मन जब हलचल में है तो उसकी एनर्जी वेस्ट जा रही है, और मन की एनर्जी वेस्ट जाए मतलब आत्मा अपनी शक्ति को खो बैठती। और मन को हम सीधे राह पर चलाते हैं तो मन की जो शक्ति है वो भी बढ़ती जाती, मन फिर
एकाग्र भी बन सकता, फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, ये सब हमारा बढ़ सकता। और फिर साथ ही साथ जबकि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, मन के आधार से ही जोड़ते हैं। अभी आप किसके साथ, जिसके साथ आप बहुत प्यार का संबंध रखते हैं, आप उस आत्मा को याद करो। कितना टाइम लगा? ऑटोमेटिक, बिल्कुल उसका चेहरा, उसके नैन चैन, उसके बोलचाल, सब बातें आपको मन में आ जाएंगी 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड से भी कम। इसी तरह से जब आत्मा परमात्मा की याद में अपने मन को लगाती, तो परमात्मा के द्वारा सब कुछ प्राप्ति हो जाती। और फिर योग कठिन नहीं है। कई बार ब्रह्मा बाबा जो अपनी संस्था का फाउंडर थे, और उसका भी मुझे भाग्य था कि कई बार उनके साथ मुलाकात होती रही, तो ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि याद करना कोई कठिन बात होती? याद तो बहुत स्वाभाविक है, परंतु परमात्मा को हम क्यों नहीं याद करते? चाहते हैं। आप देखेंगे जब भी कोई भक्ति करने बैठेगा, उस घड़ी जो बातें दिन भर भूली हुई थी, वो ये बातें याद आने लगी। चाबी आपकी गुम हो गई, आप ढूंढ नहीं पाए। आप भक्ति करने बैठेंगे, पूजा करने बैठेंगे, उस घड़ी आपको याद आएगा कि चाबी मैंने फलानी जगह रखी थी। और उसी समय फिर आपका मन जो पूजा पाठ चल रहा है वहाँ से निकलकर उस तरफ चला गया। तो जो भूली हुई बातें हैं वो भी हम भक्ति करते समय याद करते। तो मन को कैसे हम एकाग्र करें, कैसे उस एक की याद में लगे जबकि पहचान हो। तो संकल्प शक्ति महान, क्योंकि परमात्मा की तरफ हमारा संबंध जोड़ देती। परंतु जब परमात्मा को हम पहचाने, समझे, संबंध बना के रखें, तो फिर मन योग लगाना फिर नहीं पड़ता, परंतु स्वाभाविक रीति से याद उसकी आ जाती। और मन हमारा जितना हम परमात्मा की याद में उसको एकाग्र करते, मन हमारा शुद्ध बनता जाता, स्वच्छ बनता जाता, शक्तिशाली बनता जाता। तो जब आपका मन स्वच्छ हो, बिल्कुल शुद्ध हो, शक्तिशाली हो, तो आप हर कार्य में सफल प्राप्त कर सकते हैं। तो मन हमारा किस स्थिति में चल रहा है आज? 3 स्टेजेस का गायन आता है भारत में। विदेश में इन बात की जानकारी नहीं होती, परंतु यहाँ पर हर एक को मालूम है, सत्तो, रजो, तमो। ये प्रकृति के साथ भी लागू रखता, भोजन के साथ भी लागू रखता, आत्मा की स्थिति के साथ भी, और मन की स्थिति के साथ भी, और जो समय बीतता जा रहा उसके साथ भी लागू रखता। तो मानो कि आज यदि हम कहते हैं कलयुग है, तो कलयुग के अंदर कौन सी स्थिति हम पास कर रहे हैं? हम कहेंगे बिल्कुल तमोगुनी। आप मानेंगे ना कि अभी तमोगुण का समय चल रहा, तमो प्रधानता का समय चल रहा, राइट? सब मानेंगे इस बात को। कौन है जो मानता है कि अब कलयुग का समय चल रहा, तमो प्रधानता का समय चल रहा? कहीं कहीं मानते हैं। गुड। क्यों? क्योंकि पहले तो समझना होता है कि कहाँ हम स्थान पर बैठे हैं। तो हम बैठे हैं कलयुग में, परंतु कलयुग में फिर न केवल प्रकृति तमो प्रधान, जिस कारण से हम इतना नेचुरल डिजास्टर्स, जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो रही है वो देख रहे हैं। भोजन भी, कई बार दादी हमको कहते थे कि मैं 18 घंटा सेवा करती हूँ और आप लोग 2-3 घंटे के बाद थक जाते हो, कारण क्या? फिर दादी खुद ही कहती थी
जिस समय मैं बच्ची थी, जो हमें दूध मिलता था, जो हमें अनाज मिलता था, जो सब्ज़ी हमें मिलती थी, वो शक्तिशाली थी। तो मेरी हड्डियों में वो सारा गया हुआ है। और आप लोगों के समय वो इतनी शक्ति नहीं थी, न भोजन में, न पानी में, न अनाज में, किसी चीज़ में भी। तो आज तो बिल्कुल हम कहेंगे तमो प्रधान। क्यों? क्योंकि उसमें मनुष्यों ने ही फिर इतने केमिकल्स डाले हैं, आदाद। तो मन की स्थिति क्या है? फिर कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। और यदि अन्न ही हमें तमो प्रधान मिल रहा, वातावरण भी तामसिक अथवा तमो प्रधान है, तो मन की स्थिति भी फिर वही है। फिर हम कहते हैं कि मन नहीं लगता। अच्छा, कोई कहेगा कि मंदिर में चलो, तो मन क्या कहेगा कि अभी तो सिनेमा का बहुत अच्छा टाइम है, अभी तो वहाँ पर तो कुछ विशेष नई चीज़ आई है, वो नई फिल्म देखने चलो। मंदिर का फिर कभी देख लेंगे। ये बहुत करके ये लोग ऐसे ही सोचते हैं, या चलो सिनेमा में ना भी जाओ, नहीं, घर में तो आराम से टीवी में फिल्म शो बहुत अच्छा आने वाला है, हम वही बैठ कर के देखेंगे। तो मन किस तरफ जाता है? कुछ चंद आत्माएं होंगी जिन्हों का मन कहेगा कि बस मुझे तो परमात्मा की याद में बैठना है, मुझे तो दिल में जो सच्ची भावना है उसका मिलन बनाना है। और आम लोग, मेजॉरिटी जो है, वो क्या कहेंगे? वो तो बहुत मेहनत की बात है, चलो अभी तो हम थके हुए हैं, अभी तो बैठ करके टेलीविज़न को देखें। तो मन के ऊपर भी प्रभाव किस चीज़ का है? तमोगुण का अधिकतर। और फिर उसमें कई ऐसे हैं जो कुछ श्रेष्ठ सोचने लगते हैं। और जिन आत्माओं को सत्यता की खोज है, कई आत्माएं ऐसी होती है जो समझती हैं कि संसार में इतना झूठ चल रहा है, इसका कारण क्या? मानव की स्थिति यहाँ तक क्यों आकर के पहुँची है? तो फिर सोचते हैं कि हमें सत्यता की पहचान चाहिए। तो जिन आत्माओं को परमात्मा की लगन के लिए इतना अंदर की भावना है, जो हम परमात्मा का प्यार का अनुभव करें, या सत्यता के लिए इतनी खोज है कि हमें इस जन्म में ही सत्य क्या है ज़रूर मुझे प्राप्त करना है। यदि इस प्रकार की आत्मा है तो वो अपने मन को अच्छी तरह से संभाल के, और सब फालतू बातों से, विकार्य तो छोड़ो, परंतु जो व्यर्थ बातें हैं उनसे भी अपने को बचा करके बिल्कुल अपने संकल्प को श्रेष्ठ रखेंगे, ताकि फिर उस श्रेष्ठ मन में परमात्मा की पहचान सहज आ सके। कहते हैं कि परमात्मा का आह्वान करना है तो बहुत स्वच्छ स्थान बनाना होगा। आप लोगों ने श्री लक्ष्मी का आह्वान किया होगा दिवाली के दिनों में, तो आपको मालूम है कि एक तो स्वच्छता चाहिए, बिल्कुल घर की अच्छी तरह से सफाई करेंगे, और साथ साथ प्रकाश चाहिए। जिस घर में अंधियारा है, कहते हैं लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। तो ये तो हम स्थूल बातें कर रहे हैं, परंतु वास्तव में आप सोचो कि स्थूल हिसाब से भी हर वर्ष हम ऐसे सफाई करते हैं, ऐसे तैयारी करते हैं, परंतु जब हमें परम पिता परमात्मा का सत्य ज्ञान चाहिए, उसका कुछ अनुभव चाहिए, तो हमें मन मंदिर को कितना स्वच्छ बनाना होगा। और स्वच्छ का मतलब जिसमें न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। पहले तो हम ये दृढ़ संकल्प करें कि मुझे मन को इन सब बातों से फ्री करना है। जो भी नेगेटिव बातें हैं जो मुझे दुख देती और मेरे द्वारा फिर अनेक और आत्माओं को भी दुख प्राप्त होता, मुझे ये नेगेटिव चीज़ों से छुट्टी करनी है। और फिर नेक्स्ट आता है कि जो फालतू संकल्प चलते हैं, मेरा काम भी नहीं है,
परंतु मानव की क्यूरियोसिटी, आप वहाँ क्यों गए, क्या आपने किया, क्या आपने देखा, क्या लेकर के आए, मन में तुरंत ही ये प्रश्न उठने लगते हैं और व्यक्ति को, फ्रेंड को, संबंधी को पूछते रहते, अच्छा फिर और भला ये बताओ और बताओ। तो उसमें तो हम मन को बहलाते हैं। टेलीविज़न के सामने बैठ जाओ, कितनी सीन्स आती है, कितना वैरायटी चलता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी शायद बीत जाए और आप वहीं बैठे रहेंगे, वही कहानियाँ देखते रहेंगे। परंतु परमात्मा की याद के लिए हम बिल्कुल ये संकल्प करें कि मुझे अपनी आत्म स्मृति में बैठना है और उस आत्म स्मृति में बैठकर मुझे परमात्मा में बुद्धि का योग लगाकर मन को एकाग्र करके उसके साथ संबंध जोड़ना है। तो जो परमात्मा के गुण हैं वो आपको तुरंत ही अनुभव भी होंगे और आप उन्हें प्राप्त करके अपने जीवन में भी उसकी शक्ति ले सकेंगे। बहुत सहज है, सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन देने की आवश्यकता है। आपको मालूम है, जब आप चाहते हैं कि बिजली का करंट फ्लो हो तो उसमें जो तार आती, तार से पहले आप जो रबर उसका चढ़ा हुआ है इंसुलेशन का, आप उसको निकाल देते हैं। फिर वो जो तार है अंदर, वो तार को आप बिल्कुल ऐसे जोड़ लेते हैं, ऐसे प्लग में जहाँ पर उसका मेन पावर हाउस के साथ कनेक्शन हो, जहाँ से वो बिजली आ सके। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये जो देह है इसको भुला करके बिल्कुल आत्मा समझकर अपने मन को, मन की तार को परमात्मा के साथ जोड़ना होगा। सहज है परंतु आदत के मजबूर भी है। जितनी मेरी आयु है, बचपन से तो क्या जन्म से ही इस देह का हमने साथ लेकर चले हैं। वो तो अच्छी बात है, कर्म क्षेत्र में इस देह की आवश्यकता है, परंतु इतना हमारा कन्फ्यूजन हो गया है, जब कोई भी नाम पूछेगा तो हम तुरंत ही शरीर का नाम बताएंगे। कोई पूछेगा तुम्हारे बाप का नाम क्या है, हम अपने फिजिकल फादर का ही परिचय देंगे। तो बाबा हमें कहते थे, यदि देह को याद किया तो देह के संबंधी याद आएंगे, परमात्मा याद नहीं आएगा। परंतु कोई भी स्थिति हो, कितनी भी तमो प्रधानता में हम पहुंच गए हों, परंतु जब हम अपने को आत्मा इस देह से न्यारा मानकर परमात्मा को याद करेंगे तो वो हमारा कनेक्शन, ये देह है वो रबर केसिंग, उसको भुला दो। आत्मा समझकर शिव बाबा परमात्मा को याद करो तो वो जो कनेक्शन बनेगा, उस कनेक्शन के आधार से आपको सर्व प्रकार की प्राप्ति होंगी। और जहाँ प्राप्ति होती वहाँ हम सोचते हैं कि और भी अधिक मिले, और भी अधिक मिले। तो आप शुरू करो 3 मिनट का योग, उसका आपको अनुभव अच्छा रहे तो आप उसको 6 मिनट तक पहुँचाओ, आप उसको 8-10 मिनट तक पहुँचाओ। तो धीरे धीरे वो जो योग का समय है, योग का चार्ट है, वो बढ़ता ही जाएगा और आपको परमात्मा के सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, हर प्रकार से जो परमात्मा के अंदर ज्ञान है, वो आप कहेंगे कि तो मुझे वर्षे में मिल गया। बाप को पहचाना, बाप के साथ संबंध रहा तो वर्षा का अनुभव हो गया। और ये सारा है मन की शक्ति की कमाल। तो नेगेटिव संकल्प बंद। फिर जो व्यर्थ संकल्प जाते हैं, जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, दूसरे का कारोबार है, दूसरे का व्यापार है, दूसरे का बिजनेस है, मुझे क्यों इसके लिए कुछ सोचना है।
नहीं, वो जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया भी है और जो कुछ मेरे से अब भी होगा हम करेंगे उसकी भी प्राप्ति होगी। तो हम मन को व्यर्थ संकल्प से भी छुटकारा देवे और फिर साधारण संकल्प। मैं तो मनुष्य हूँ ना, मैं क्या कर सकता, ये तो सरकार करेंगे। नहीं, मानव की संकल्प शक्ति इतनी महान है जो क्या से क्या बना सकती है संसार को। तो फालतू संकल्प भी छूटे तो साधारण संकल्प भी छूटे, फिर रहे बिल्कुल पावन संकल्प, शुद्ध संकल्प। और उस शुद्ध संकल्प में इतनी शक्ति है जो हमें भगवान के साथ जो संबंध जुड़ता, उससे हमारी सर्व प्रकार की प्राप्ति हो जाती। तो राजयोग बहुत ही सहज है। जिस बात के लिए हम लोगों ने सोचा कि एक जन्म तो क्या 20 जन्म 21 जन्म भी हम कितना भी कोशिश करेंगे, पता नहीं वो भगवान हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई हमारे पास गारंटी थी ही नहीं। अभी हमें पूर्ण विश्वास है कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। उसका घर शांति धाम, वो मेरा भी घर है शांति धाम। एक सेकंड में और शांति के स्वर्णिम दुनिया में पहुंचकर हम बहुत ही एक सुंदर अनुभव कर सकते हैं, पवित्रता का, शांति का, शक्ति का। तो संकल्प आपको यहाँ से उड़ा करके वहाँ ले जाता। और आज जबकि हम शुद्ध संकल्पों की बात सुन रहे हैं, मैं समझती कि हर आत्मा के अंदर ये सब्जेक्ट्स है ही ऐसे जो बस शुद्ध संकल्प में रमन करते रहो और शुद्ध संकल्प की शक्ति से आत्मा रॉकेट अपने घर का अनुभव करे, परमात्मा के साथ का संबंध का अनुभव करे। अति सहज, परंतु थोड़ा इसमें प्रैक्टिस चाहिए। परंतु वो तो हर चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए। कोई भी काम करो, आप साइकिल चलाने लगो, प्रैक्टिस चाहिए, फिर तो बहुत होशियार बन जाएंगे। कंप्यूटर चलाना है, गाड़ी चलाना है, प्रैक्टिस चाहिए। रोटी बनानी है, उसकी भी प्रैक्टिस चाहिए। हर चीज़ की प्रैक्टिस। तो ये भी मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, ये श्रेष्ठ संकल्प करने की प्रैक्टिस। और न सिर्फ आत्मा और परमात्मा का संबंध, परंतु जो सर्व आत्माएं हैं उनों के साथ भी जो हमारा संबंध है, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प करने से उनों के साथ भी हमारा एक बहुत मीठा व्यवहार हो जाता। क्योंकि नहीं तो मन किसकी गलती देखता, मन किसके अवगुण देखता, मन में किसके साथ ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाएं आ जाती। परंतु जिसको अपने मन पर कंट्रोल है, हर एक की विशेषता देखते, हर एक के गुणों को देखते हैं, हर एक के लिए ये सोचते ये तो मेरा भाई, ये तो मेरी बहन। क्यों? क्योंकि हम सब उस परमात्मा के नाते से हम एक परिवार हैं। तो श्रेष्ठ संकल्प की प्रैक्टिस करने से जीवन में सुंदर परिवर्तन हो जाता, मन भी हमारा सत्व प्रधान बन जाता और जीवन भी हमारी बहुत खुशहाल हो जाती। मैं जानती हूँ कि कईयों को तो इन बातों का मालूम है, प्रैक्टिस भी है, परंतु कई हैं जिन्होंने ये बातें इतना नई ना भी सुनी हो। परंतु आज जैसे आपने सुना
सिंपल ज्ञान। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बात होती है तो वो आप जीवन में नहीं उतार पाएंगे। आप कहेंगे हाँ, जब चांस मिला तो मैं वो शास्त्र पढ़ लूँगा, परंतु हर रोज़ जो जीवन चलती है उसमें यदि कोई सिंपल बात है तो हम कहेंगे हाँ, ये तो सहज है। पानी का ग्लास पीते जाओ, और पानी तो शरीर को चाहिए ही, परंतु आत्मा को क्या चाहिए? अपना सिमरन, अपनी स्मृति। तो शरीर को आप पानी दे रहे हैं, परंतु आत्मा को भी आप प्रेम का पानी देते जाओ, शांति का शीतल जल का अनुभव कराते रहो। जब आपको ये ध्यान है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो जितना टाइम आपने पानी पीने में लगाया उतना समय भी बुद्धि आपकी ऊपर बनी रहे, मन आपका परमात्मा की तरफ हो, तो आप सोचो कितनी प्राप्ति हो सकती है। आत्मा को तो पानी तो शरीर को चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा की शांति, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्रेम। और वो सहज सहज आपका मन आपको उड़ा करके वहाँ पहुँचा सकता। आप समझ सकते हैं कि ये ज्ञान की बातें तो बिल्कुल अथाह है। परमात्मा सागर हम बच्चों को मन के सीक्रेट्स, परमात्मा की जानकारी, परम फिलॉसफी की गहन गति, ये सब बातें समझा चुके हैं। तो आपको भी निमंत्रण है, जब आपको चांस मिले आप आकर के और इन बातों को जानेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत बहुत प्राप्ति होंगी। और आज शाम का दिन ये आपने परमात्मा के नाम के लिए दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी का।